चलिए भाई पब्लिक करें स्टार्ट। अभी क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, अरे दिख रहा है क्या, तीसरे साल के एंड में, तो एंड में क्या किया, मशीन सोल्ड किया। कौन सा वाला, दो मशीन है ना अपने पास, मशीन 1 मशीन 2, पढ़ के बताओ कौन सा बेचा, M1 M2। डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे ही होता है ना, हमेशा 31 मार्च, एक्सेप्ट अगर एसेट बेचा तो उस एसेट का डेप्रिसिएशन जिस दिन, अपने पास 3 साल है ना, तो 3 साल में से कौन से साल में बेच रहे मशीन 2, 3rd ईयर, पर ये खरीदा कब था 2nd ईयर में, तो 2nd ईयर तो वापरा ही था, बट तीसरा साल भी वापरा, तो पूरा साल वापर के बेचा ना, तो तीसरे साल का पूरा क्या ले लेते पहले, चलिए भाई पब्लिक करें स्टार्ट, रेडी सेट। चलिए अभी क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, अभी अपन ना जैसा जैसा जितना जितना दिया है उतना उतना ही बनाएंगे। अभी तो अपन क्या कर रहे थे, हर क्वेश्चन में एसेट अकाउंट तो बना ही रहे थे, डेप्रिसिएशन भी बना रहे, जर्नल एंट्री भी कर रहे, और वर्किंग नोट तो ही। अभी जैसा बोलेंगे क्वेश्चन में वैसा अपन करेंगे, जो बची हुई चीजें है वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करना। अब जैसे यहाँ पे मशीन अकाउंट बोला, डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला, अपन साथ में ये दोनों बनाएंगे, जर्नल आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। गेटिंग क्या, तो ध्यान रखिए, तो जो भी क्वेश्चन में मैं बोलूंगा सेल्फ प्रैक्टिस, तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है। करते स्टार्ट अपन, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समीर एंड कंपनी बोला हुआ है, परचेज जो भी है, क्या क्या बोला है बनाने, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स एंडिंग 31 मार्च 16 17 17 18 18 19, मतलब 31 मार्च क्या रहेगा, डेट बताओ ना, पहले साल का 31 मार्च 2016 17, ऑब्वियसली पहला साल है 16 17, तो 16 17 का 31 मार्च कभी आएगा, 16 में कि 17 में, 16 में तो 1 अप्रैल है, तो ये 16 17 में कभी शुरू हो रहा है साल, 1 अप्रैल 2016, अरे समझ रहा है ना, 1 अप्रैल 2016, एंड होएगा 31 मार्च 2017, फिर इधर 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019, खत्म। सो ये जो एंडिंग है 31 मार्च, दिस 31 मार्च 17 18, गेटिंग ना, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। तो 3 साल का बनाना है, हर साल एंड होता है 31 मार्च, क्लियरली दिया है, पहला साल 16 17 17 18 18 19, टेंशन ही नहीं है। फिर ट्रांजैक्शन देखने का जरूरत है, कभी हुआ क्या हुआ, अभी नहीं देखना है, अभी सीधा फिर दर दर लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंपनी का नाम, फिर ईयर, इतना करके रेडी रखते हैं, उसके बाद टाइमलाइन प्लॉटिंग करना चालू करेंगे। डन 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 डन, चलो। समीर एंड कंपनी मुंबई, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर ध्यान से, और ध्यान क्या देना, ये हेडिंग है ना सेंटर में आना चाहिए पेज के, समझे क्या। तुम लिखते टाइम में अंदाजा लेना, लिखने के बाद नहीं सरकेगा वो। और कौन सा अकाउंट बोला, मशीनरी अकाउंट ही है ना इस बार, यस, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके, फॉर 16 17 17 18 18 19, ये भी रेडी रख देते अपना, क्या टाइमलाइन, तो पहला तो 16 17 है, क्वेश्चन 5 में जर्नल बोला है नहीं ना, तो आप कर रहे हो राइट।
वर्किंग नोट 16, 17, 17, 18, 18, 19। तो पहला साल शुरू होएगा कभी 1 अप्रैल 2016, दूसरा 1 अप्रैल 2017, तीसरा 1 अप्रैल 2018। ये क्या 16, 17, 18, 16, 17, 18। अब उधर 17, 18, 19 खत्म। तो 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 खत्म। सिंपल। डन। रेडी। करते स्टार्ट। अब क्या करेंगे? प्लॉट कर देंगे, प्लॉटिंग कर देंगे, ट्रांजैक्शंस प्लॉट करेंगे टाइमलाइन पे। तो ट्रांजैक्शंस मार्क कर देंगे। बराबर। पहला क्या बोला है देखते हैं। मुंबई परचेज द मशीन वर्थ 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई को और एक एडिशनल। तो चलो पहला 1 अप्रैल 2016 कौन सा साल है ये? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला ईयर ना, पहले ही दिन। चलो डन। क्या लिखेंगे? PM ना, पर यहाँ पे एक मशीन है कि एक से ज्यादा है? ज्यादा है ना। PM1। सो PM1 इज इक्वल टू कितना रुपया? पहला 2 लाख। चलो नेक्स्ट। ऑन 1 जुलाई 2017 कंपनी परचेज्ड एडिशनल मशीन फॉर 40,000, और एक मशीन खरीदा 1 जुलाई 2017 को। कौन सा साल? पहला, दूसरा, तीसरा? दूसरा। इधर ना 1 जुलाई मतलब ऐसा मिडल में क्या? नहीं, इधर। कितने महीने बाद? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद ना। तो आधे का आधा। बराबर। ये आधा और फिर ये आधा। तो इधर अंदाज ही करना है यार। सही है ना। अंदाज प्लॉट करना है। सेंटीमीटर मत करो, स्केल रखेंगे, उतना सब टाइम पास नहीं करना है। PM2 इज इक्वल टू कितना? 40,000। नेक्स्ट। ऑन 31 मार्च 2019 कंपनी सोल्ड द मशीन। कभी 31 मार्च 19 मतलब कभी? लास्ट ईयर, तीसरे साल के एंड में। अरे दिख रहा है क्या? तीसरे साल के एंड में। 1 मिनट अभी ध्यान देना, लिखो मत आप लिखो मत, ध्यान दो, बाद में करना, बाद में लिखेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करो। तो एंड में क्या किया? मशीन सोल्ड किया। कौन सा वाला? 2 मशीन है ना अपने पास, मशीन 1, मशीन 2। पढ़ के बताओ कौन सा बेचा? M1, M2। M1, M2 कौन सा बेचा? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। कौन सा वाला मशीन बेचा? कैसे समझा? क्या बोला है? कंपनी सोल्ड द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 को कौन सा खरीदा था? मैंने डेट नहीं लिखा, सॉरी। ये ना 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को M2 खरीदा था ना। तो बेचा कौन सा फिर? M2। आगे क्या बोला है? कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, बस इतना ही। अरे सही है कि नहीं? डन 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 डन। मतलब इधर क्या करना पड़ेगा अपने को? 31 मार्च 2019 को
SM2 सोल्ड करेंगे ना, कितने में बेच रहे? 30 सोल्ड किया है। सोल्ड करते तो कितना काम करते? 3 काम, याद है ना? क्या करेंगे? ध्यान दो, फिर लिखो क्या क्या। सबसे पहला डेप्रीसिएशन। क्यों उस एसेट का डेप्री निकालना पड़ेगा? जो एसेट बेच रहे हैं उसका क्यों डेप्री निकालना है? आज तक का वैल्यू चाहिए ना। बेचने से पहले देखेंगे हमने ये एसेट आज तक और कितना वापरा, बराबर। फिर बेच देंगे, फिर वी विल सेल द एसेट, सोल्ड हो जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड, और बेचेंगे तो या तो फायदा या तो नुकसान, तो प्रॉफिट और लॉस। सही है? पक्का? तो अब यहां पे देखना मजेदार बात क्या है। तो ट्रांजैक्शंस क्या क्या एक बार देख लेते हैं। पहले साल में एक मशीन खरीदा, फिर एंड में क्या आएगा? बहुत बढ़िया, डेप्रिसिएशन किसका? M1 का, बराबर। अब सेकेंड ईयर में और एक मशीन खरीदा, फिर एंड में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन किसका? M1 एंड M2, अरे बराबर। तीसरे साल में एसेट बेचा, और क्या आएगा? और एक क्या आएगा? डेप्रिसिएशन किसका? M1 का। आप समझा? ये है ट्रांजैक्शंस। तो अब ये टाइमलाइन का हेल्प क्या, या टाइमलाइन का फायदा क्या? टाइमलाइन बनाने का फायदा क्या? एक तो क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं, वो ठीक है। और क्या? क्लियर मालूम पड़ेगा ईयर बाय ईयर क्या क्या ट्रांजैक्शंस है, तो क्या क्या एंट्री करना है। जैसे पहले साल में 2 चीजें करनी है, खरीदी का एंट्री, डेप्रिसिएशन का एंट्री, वो भी एक एसेट पे। फिर दूसरे साल में खरीदी का एंट्री, डेप्रिसिएशन 2 मशीनरी पे। तीसरे साल में बेचने का एंट्री, पूरा 3 काम। और जो एसेट हमारे पास है M1 जो हमने बेचा नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन। खत्म। अब ये क्वेश्चन ने क्लियरली दिया था नहीं, क्वेश्चन तो सिर्फ क्या बोल दिया? 2 एसेट खरीदा, एक बेचा, तुम करो। अरे सिर्फ उतना ही नहीं करना है, पर बहुत कुछ करना रहता है, और कोई भी चीज मिस नहीं हो जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर तुमने पहले ईयर के कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया ना किधर, तो क्या गलत? पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। पहला गलती या पहले साल का गलती दूसरे में आ जाएगा, दूसरे साल का गलती एंड सो ऑन। तो इतना मेहनत करने का फिर मतलब नहीं है। तो आपको फोकस करना है बस। काम बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। पहले साल में जो किया है या पहले क्वेश्चन में अपने जैसा किया वैसा ही करना है। अब 3 एसेट हो कि 30 हो कि 300 हो कि 3000 हो, सबके लिए काम वही है। बस थोड़ा सा ध्यान से क्लीन करना है, नीट काम करना है, ताकि 30 एसेट हो या 30,000 हो, गलती नहीं होए। जितना काम क्लियर रखोगे उतना काम आसान होगा। सिंपल। गेटिंग? नक्की? चलते आगे। इतना कर लो अच्छे से। वर्किंग नोट देख लो, अगर नहीं लिखा है तो अच्छे से लिख लो, क्योंकि ये लास्ट में मैंने डिस्कस करते करते लिखा है ना, तो आप नोट कर लो अच्छे से। टेक योर टाइम, नोट इट प्रॉपर्ली। और जूम करूं क्या? एक, 2, 3, 4, 5, 6 चीजें हो रही है, पर ये इसमें 3 है, तो सिर्फ 6 नहीं देखने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंट्रीज अलग अलग, 8 सेट ऑफ एंट्रीज वैसा है। रेडी? डन? चलिए करते कंटिन्यू। चलो भाई, क्वेश्चन तो नहीं देखना है अभी, यही स्टार्ट करते एक एक करके। पहला ट्रांजैक्शन क्या? परचेज। पहले साल में कभी परचेज है? 1 अप्रैल को ही है, राइट? चलो ग्रेट। फिर
पहले साल मशीन खरीदा तो कौन से अकाउंट में लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट में, एग्जैक्टली। तो चलो मशीनरी अकाउंट बोलो किधर? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्यों? एक्शन के साथ मशीनरी आया, डी डेबिट। अप्रैल 1 पहले दिन पे खरीदा ना, 2 या बाय? 2 क्या? परफेक्ट, 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि मशीनरी आया और पैसा गया किधर से? कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? बैंक। नॉर्मली क्या करना चाहिए? कैश। अब गेटिंग ना पॉइंट? हाँ, क्लियर रखो एकदम कॉन्सेप्ट। हाई वैल्यू है, 2 लाख रुपया कैश कौन देंगे? अरे कुछ भी कॉमन सेंस से नहीं देंगे 2 लाख रुपया, किधर कैश कैरी करेंगे? तो बेस्ट है हम बैंक से ही पैसा करते। जर्नल एंट्री क्या बनेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट 2। अभी रेडी है ना जर्नल? पता है ना, बार बार नहीं डिस्कस करता फिर। चलो ठीक है, ग्रेट, आगे चलते। नेक्स्ट क्या? अभी डेप्रिसिएशन, 2 चीजें क्या करेंगे? कैलकुलेट, रिकॉर्ड। चलो पहले ढूंढते हैं डेप्रिसिएशन। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे? यस, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन से साल का? पहला साल 2017-18, सॉरी 16-17। यस, डन। चलो फॉर्मूला पहले इसमें लिखना है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, कौन सा मेथड है? पूरा ओरिजिनल कॉस्ट, लास्ट स्टार्टिंग का सब वही रखा है ना अपन ने। एक सेट होने के बाद अपन WDV मेथड करेंगे। तो दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखो 10% डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, बहुत सिंपल, बराबर 10% डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। चलो फिर, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 2 लाख रुपया। ये किसका डेप्रिसिएशन है? M1 का। एक ही मशीन है पहले साल में तो टेंशन नहीं है, बट स्टिल M1। चलो इनटू कितना परसेंट? 10, तो 10/100। बोलो कितना महीना वापरा पहले साल में? पूरा 12 महीना। स्टार्टिंग में ही खरीदा यार, तो पहले साल में पूरा 12 महीना एसेट वापरा, तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 20,000। सिंपल, 1 0 कट ना, 10% सीधा मारना है, खत्म। और क्या? तो 20,000 का डेप्रिसिएशन करते हैं रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड करेंगे बोलो? कौन से अकाउंट में? डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेबिट क्यों? लॉस है, एक्सपेंसेस लॉसेस। क्यों लॉस? क्यों नुकसान? क्यों खर्चा? एसेट का वैल्यू 20,000 से कम हुआ, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होगा, तो फायदा की नुकसान? नुकसान को डेबिट करते, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेप्रिसिएशन के डेबिट में। डेट मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे ही होता है ना, हमेशा 31 मार्च, एक्सेप्ट अगर एसेट बेचा तो उस एसेट का डेप्रिसिएशन जिस दिन बेचा उस दिन, हाँ, नहीं तो 31 मार्च सीधा। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट टू मशीनरी, मशीनरी में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डन 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 जी, ग्रेट। वर्किंग नोट क्या बच गया? अभी कुछ बचा? तो फर्स्ट ईयर हो गया। अब क्या करेंगे? क्लोज। 2 चीजें क्लोजिंग में, क्या क्या? टोटल बैलेंस। चलो फटाक से कर दो, खत्म कर दो, जल्दी से, देखना नहीं है, खड़ागड़ कर दो, और बी रेडी फॉर सेकेंड ईयर। फिर सेकेंड ईयर साथ साथ 2 लाख टोटल आया, डेबिट का ज़्यादा है वो सेम टोटल लिख देंगे, क्रेडिट में 2 लाख। क्या बैलेंस बच गया? 1,80,000। मतलब जो 2 लाख का मशीनरी मैंने खरीदा था पहले साल के एंड में, अब उसका वैल्यू हो गया 1,80,000। बैलेंस कैरिड डाउन मार्च 31। इसका कैरिड डाउन बन जाएगा ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अप्रैल 1। ईयर आएगा नेक्स्ट 2017-18। अब क्लोज करूंगा मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, पर डेप्रिसिएशन को करते टाइम ध्यान रखना है, जो बैलेंस बचेगा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
सो पहले साल का डेप्रिसिएशन इज 20,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मार्च 31 सही है। नेक्स्ट चलो भाई रेडी। नेक्स्ट ईयर ओपन करके रख रहा हूं मैं 17-18। अरे आपको दिख रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? नेक्स्ट एकदम इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में तो नोटबुक, ये नोटबुक का बैकग्राउंड है ना, तो इजी है ना कि ब्लैंक वाले पे करना है। तो आप अच्छे से करो फिर प्रेजेंटेशन। आपके मन में जरा भी डाउट आया तो देख लेने का मैं कैसे कर रहा हूँ, एग्जैक्ट सिंपल है, खत्म। समझ में आ रहा है? डन। चलिए नेक्स्ट सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या देख लेते हैं फटाफट। चलो सेकेंड ईयर में फिर खरीदा मशीनरी, कभी 1 जुलाई को मशीनरी खरीदा, करते हैं एंट्री मशीनरी अकाउंट में। किधर? डेबिट। क्यों? मशीनरी आया, तो मशीनरी आया डी, डेबिट क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। मशीनरी आएगा, बदले में पैसा जाएगा किधर से? बैंक से। ऐसा मान रहे कितने का मशीनरी खरीदा? 40,000। डेट जुलाई 1। रेडी। नेक्स्ट फिर एंड, ईयर एंड पे क्या? डेप्रीसिएशन। कितने एसेट्स का? 2। ढूंढते चलो। वर्किंग नोट नंबर 3 अभी शॉर्ट में लिखेंगे। डेप्रीसिएशन कौन सा साल? 2017-18। इधर लिखेंगे क्या? M1 एक लाइन छोड़ून, M2 बराबर। चलो M1 कितने का था? ओरिजिनल कॉस्ट पे ना, तो M1 2 लाख का था ना, तो 2 लाख रुपए का मशीनरी, उस पे 10% डेप्रीसिएशन। कितने महीनों के लिए? 2017-18। 2017-18 में M1 तो है ही नहीं। अरे है ना, इधर दिख रहा नहीं है तो क्या वो पहले साल खरीदा है, तो पूरा। तो M1 पे पूरे 12 महीने का डेप्री, विच विल कम टू परफेक्ट 20,000 बराबर। इसके बाद फिर M2 बोलो। M2 कितने का? 40,000 रुपए का। चलो भाई 40,000 इनटू कितना परसेंट? मशीनरी का परसेंट है, मतलब वो सब मशीन्स पे 10% ही होगा ना। अरे हाँ या ना। 40,000 कितने? चलो 2017-18 में M2 कितना महीना वापरा? 17-18 में M2 अप्रैल मई कितना महीना? 3। मैं काउंट कर रहा हूं, लोग काउंट भी कर रहे हैं। अप्रैल, हाँ, मई, जून, हाँ, कितना? 3। अरे ये क्या, ये काउंटिंग इररिलेवेंट है। पहले 3 महीने कौन से काउंट करने? कुछ भी। कभी खरीदा? 1 जुलाई। तो जुलाई से, जुलाई महीना आएगा ना पूरा, जुलाई से मार्च काउंट। जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ्स? 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। गेटिंग? चलो 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 कैलकुलेट। थ्री 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 1,000 गुनीले 3, 3,000 रुपए। 3,000 ओरली भी आ जाएगा यार। 10% मतलब 4,000 ना। और ये साल के एक्चुअली 4 टुकड़े होते, आधे का आधा कर दिया तो 3 महीने के कितने टुकड़े? 4। तो 12 में से 3 महीना निकाल दिया तो बचा 9 महीना ना, तो 3,000। वैसे है वो 4 क्वार्टर बाद में करेंगे तो इतना डिटेल टेंशन नहीं है। बट चलो सिंपल, कितना? 3,000 रुपया। रिकॉर्ड अलग अलग करना है कि टोटल? अरे कैलकुलेट करते अलग अलग, बट रिकॉर्ड एक साथ। टोटल कितना? मतलब हमारे बिजनेस में हमने सेकेंड ईयर में टोटल कितने का एसेट वापरा? 23,000 का एसेट वापरा, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब हमारा एसेट का वैल्यू 23,000 से कम हुआ।
गेटिंग? रिकॉर्ड। चलो पहला किधर? डेप्रीसिएशन अकाउंट में 2 मशीनरी अकाउंट 23,000 2 मशीनरी सेकेंड इफेक्ट बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 23,000 मार्च 31 डन डन डन। और कुछ सेकेंड ईयर में और कुछ नहीं, सीधा डेप्रीसिएशन हो गया, ये भी सब हो गया। अभी क्लोजिंग, चलो फटाक से क्लोज करो, थर्ड ईयर ओपन कर दो। सेकेंड ईयर में मेरे पास मशीनरी का बैलेंस बच गया 1,97,000 बाय कैरिड डाउन टू ब्रॉड डाउन। लास्ट ईयर 2018-19 2018-19 रेडी? थर्ड ईयर ओपन करके, हाँ चलेंगे आगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद थर्ड ईयर। तो वर्किंग नोट में देखते हैं टाइमलाइन में क्या बोला है थर्ड ईयर का। क्या है थर्ड ईयर में? कोई ट्रांजैक्शन है ना? सोल्ड, सीधा ईयर के एंड में। तो सोल्ड का काम करें, हमने मशीन बेचा, कौन सा मशीन? 2 बराबर। कौन से ईयर में बेचा? थर्ड ईयर में ना। अपने पास 3 साल है ना, तो 3 साल में से कौन से साल में बेच रहे मशीन 2? थर्ड ईयर। पर ये खरीदा कब था? सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर तो वापरा ही था, बट तीसरा साल भी वापरा, तो पूरा साल वापर के बेचा ना। तो तीसरे साल का पूरा क्या ले लेते पहले? ध्यान रखना, पहले डेप्रिसिएशन, फिर बेचो, फिर प्रॉफिट लॉस। गेटिंग? तो पहले क्या ढूंढते? डेप्रिसिएशन किसका? M2 का, बस। गेटिंग? चलो नंबर क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन किसका? M2 का। कौन से साल का? 2018-19। अरे समझ में आ रहा है? सिंपल है, ध्यान रखो। डन 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 डन, कोई टेंशन? अच्छा, और एक काम कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं पता है? खैर अपन ने उधर अलग से लिखा ही है, तो ठीक है, वैसा भी ठीक है, चलो जान दो। या तो क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन पूरे 18-19 का और M1 M2 लिख सकते हैं। पहले M2 का निकालो, फिर M1 का निकालेंगे, तो बाद में करते हैं, छोड़ो ना, झंझट नहीं चाहिए, ये बेस्ट है। फिर डन M2, हाँ टेंशन ही नहीं। तो चलो फिर M2 का डेप्रिसिएशन कैसा आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट ना। सो M2 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 40,000। कितना परसेंट? 10%। चलो इतना तो करते, तो 40,000 10%। अब 18-19 में, 2018-19 में M2 कितना महीना वापरा? 18-19 में M2 कितना महीना वापरा? हम बेच रहे ईयर के एंड पे ना, तो पूरा
साल वापरा, मतलब पूरा 12 महीना यूज किया, तो इधर भी 12 लिखेंगे तो टोटल कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 4000। सिंपल है यार, एक जीरो कट, बस 10% एक जीरो कट, 12 कट, 0 कट, 4000। सही है, आया 4000 का डेप्रिसिएशन। अब क्या करते हैं इसको? रिकॉर्ड, मतलब इस बार डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड भी कैसे करेंगे? अलग अलग। क्यों? एक बेच दिया एसेट, दूसरा नहीं बेचा, तो जो बेचा उसका डेप्रिसिएशन पहले, जो नहीं बेचा उसका बाद में। डन। चलो किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मार्च 31 डेबिट में क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, नुकसान है, मेरा एसेट का वैल्यू फिर कम हो गया, कितने से? 4000 रुपए से। सेकेंड इफेक्ट, टू मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन। ₹4000। हाँ परफेक्ट, गुड टेंशन इजी। चलिए बहुत बढ़िया। आगे डेप्रिसिएशन हो गया, नेक्स्ट काम क्या? बेच देते। अब बेचते, चलो भाई, मतलब अपन ने वापर लिया, अब वापर के बेच दिया, तो पहले वापरो। वापरने का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो वापर के बेचेंगे, सिंपल। तो जैसा काम कर रहे वैसा अकाउंटिंग करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग कैसा जाएगा? जैसा ट्रांजैक्शन से जैसा काम है। तो पहले हम साल भर एसेट वापरेंगे, तो साल भर एसेट का वैल्यू कम होगा, तो उस एसेट की वैल्यू जो कम हुआ है उसको रिकॉर्ड कर रहे, इसलिए पहले डेप्रिसिएशन किया। तो वापरा, अब बेच रहे, बेचने के बाद फायदा या तो नुकसान निकालेंगे। अरे गेटिंग की नहीं? पॉइंट समझ में आया? तो सिंपल पॉइंट क्या? पहले अपन ने एसेट को वापरा, यूज किया, करेक्ट? तो जो यूज किया वो काम पहले, उसके बाद बेचा, फिर बेच दो, और बाद में फायदा या तो नुकसान, वो तो वही है फिर प्रॉफिट लॉस। बेचने के बाद ही आएगा प्रॉफिट और लॉस। मुद्दा समझ में आ रहा ना? ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, मेरा वो पॉइंट है। सिर्फ बाहट नहीं करना है, बड़े एक तरीके से करना है, कॉन्सेप्चुअली करना है। समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे। चलो भाई आगे। नेक्स्ट क्या कर रहे फिर? अभी बेच रहे, क्या बेच रहे? मशीन ना। किधर रिकॉर्ड करेंगे? मशीनरी अकाउंट में। पहले तो अकाउंट डिसाइड करना ना, मशीनरी अकाउंट में। बेचा एक्शन के साथ, मशीनरी गया, सी क्रेडिट। मशीनरी गया तो बोलो वही, और क्या है? सबसे सिंपल तरीका, लास्ट डे पे गया तो मार्च 31। बाय क्या? परफेक्ट। क्यों? मशीन जाएगा, पैसा आएगा किधर? बैंक में। कितने रुपए में बेच रहे हम? 35,000 लिखा भी। डन डन डन। इसका जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग मशीनरी सोल्ड। सिंपल हो गया। चलो दूसरा काम भी हो गया, बेच भी दिया, बराबर, वापर लिया, बेच दिया। अब हेडिंग क्या? जल्दी, कैलकुलेशन ऑफ, अरे बोलो बोलो, प्रॉफिट और ना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कौन सा मशीनरी? M2। डन 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 डन। चलो किससे स्टार्ट करेंगे? एग्जैक्टली हमको करना क्या है? हमने एसेट बेचा M2, कितने का खरीदा था वो? तो जो ऐसा बोलेंगे क्या 40,000 का एसेट 35 में बेचा, 5,000 का लॉस, ऐसा बोलेंगे? नहीं, जो मशीन 40,000 का था उसको हमने 2 साल वापरा, बराबर। तो 2 साल वापरते यानी जो 1 जुलाई 17 को एसेट खरीदा था वो हम आज 31 मार्च को बेच रहे। तो 40,000 का जो एसेट था क्या आज भी 40 का रहेगा? नहीं। बढ़ेगा वैल्यू? कम होएगा। तो अपने को वो देखना है कम होते होते किधर तक आया। ओरली भी आ जाएगा वैल्यू। देखो 40 का
था। ये वाले साल में कितना डेप्रिशिएट हुआ? 3000, बहुत बढ़िया। और ये वाले साल में 4, टोटल डेप्रिसिएशन 7। सो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। अरे सही है कि नहीं? पक्का ना? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो ये साल का डेप्रिसिएशन और ये साल का डेप्रिसिएशन कितना आता है? 3 और 4 7000, खत्म। तो 7000 को माइनस करना है और क्या करना है? अरे बराबर कि नहीं? तो 7 माइनस करो, कितना आता है? 30। मतलब आज की तारीख में अपने 40,000 का एसेट अब कितने में, क्या वैल्यू है आज की तारीख में एसेट का? 33,000। सो जो 40,000 का एसेट खरीदा था उसका आज का वैल्यू है 33। मतलब जो हम मशीन 2 बेच रहे हैं वो आज के तारीख में हमारे लिए कितने का है? 33 का है। और ये 33 का एसेट हम कितने में बेच रहे हैं? अब बोलो फायदा कि नुकसान? डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? लॉस। तो वो गलत है, वो तो सही थोड़ी है। आज जो हम एसेट बेच रहे हैं वो 40 का है ही नहीं, क्योंकि 2 साल वापरा है भाई अपन ने। वो उसी दिन बेचते हैं तो 40 का होता, वापरा है। इधर 9 महीना, इधर 1 साल, सो 12 और 9 महीना इधर वापरा ना, और इधर 12 महीना, तो 12 और 9 21 मंथ्स यूज किया अपन ने एसेट। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? कॉन्टेक्स्ट समझा क्या? कोई टेंशन? पक्का क्लियर? तो करना क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, खत्म। तो 1-1 साल का माइनस करो या सीधा? तो एक साथ ही करते हैं ना। पिछले लेक्चर में ऐसा किया था, ये देखो 1-1 साल माइनस किया था ना, वो एक्सप्लेन करने के लिए, वही तो था। तो एक एक करके माइनस करो कि 1 साल। अपने पास वैल्यूज है ना अलग अलग कि नहीं है? ये साल का डेप्री है कि नहीं है? है ना? ये साल का है कि नहीं है? है ना? कि ढूंढना है? तो सीधा टोटल माइनस करते, खत्म, सिंपल। गेटिंग? करते? डन। चलो हेडिंग 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 आ गया। इधर क्या लिखेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट लिखो लिखो, चलो। कौन से तारीख का ओरिजिनल कॉस्ट? 1 अप्रैल 2000 नहीं, 1 जुलाई 2017। ओरिजिनल कॉस्ट कितने का था? 40,000 लेस टोटल डेप्रीसिएशन, करेक्ट, टिल डेट। टिल डेट मतलब टिल 31 मार्च 2019। कितना है वो? 7,000 ना? कैसे आया 7,000? पहला साल 3 था ना, सो 3,000 प्लस 4,000 माइनस कितना आएगा? 33,000। व्हाट इज 33,000? बैलेंस। परफेक्ट। अब कैसा? वैल्यू मत बोले यार, 40,000 भी क्या है? वैल्यू है। 7,000, अरे हर अमाउंट क्या है? वैल्यू ही है, पर काय का वैल्यू है वो समझो। 40,000 काय का वैल्यू? फिर मशीनरी का। ओरिजिनल कॉस्ट का वैल्यू 7,000, डेप्रिसिएशन नहीं, टोटल डेप्रिसिएशन का। अब समझ रहा है? 33,000 बैलेंस का वैल्यू है, वैसा वो है। यस, रिटर्न ऑन वैल्यू, परफेक्ट। सो इसको दो नाम, एक तो क्या बोल सकते? बैलेंस, या क्या बोल सकते? रिटर्न डाउन वैल्यू। सिर्फ WDV मत बोलो, रिटर्न डाउन वैल्यू। कभी का? एज ऑन 31 मार्च 2000। अरे आज बेच रहे तो आज का वैल्यू चाहिए, आज का बैलेंस चाहिए। तो आज मैं एसेट बेच रहा हूं, तो आज की तारीख में मेरा मशीन 2 कितने का है? 33,000 का है। अब देखना है कितने में बेचा। बोलो कितने में बेचा? तो लेस सोल्ड एट 33
5000, बचा कितना? बोलो कितना बच गया? फायदा की नुकसान? प्रॉफिट की लॉस? फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, खत्म। डन डन डन, अरे आना, ठीक है डन। चलो रिकॉर्ड करेंगे ये 2000 रुपए को, बताइए कैसे, किधर रिकॉर्ड करेंगे? मशीनरी अकाउंट में, कहां पे? डेबिट। क्यों? अरे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गलत है ये तो, ऐसा नहीं बोल सकते डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। क्यों? अरे रियल अकाउंट है, इधर थोड़ी होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस। फिर डेबिट में क्यों रिकॉर्ड करना है? एसेट आया, एसेट आया डी डेबिट एक्शन के साथ, एसेट का वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ रहा है। क्यों? 33 का एसेट हम 35 में, मतलब हमारे एसेट का वैल्यू हम बढ़ा के बेच रहे, हाँ या ना? जो एसेट था 33 का, वो जाना चाहिए था 33 में, पर वो गया 30, मतलब हमारा एसेट का वैल्यू हमने ही बढ़ाया और बेचा। तो एसेट का वैल्यू जब बढ़ेगा तब डेबिट ही होगा ना, क्योंकि अच्छी बात है बुरी बात है? सिंपल है। दूसरी बात देखना, क्या लिखेंगे इधर? 2, जल्दी से बताओ, 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। अब जर्नल एंट्री बताओ इसका, क्या जर्नल एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट, 2 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, तो इसको क्रेडिट किया ना, तो प्रॉफिट को क्रेडिट ही करेंगे ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, परफेक्ट, खत्म। इधर देखो, इधर क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया ना, ये क्रेडिट किया, बाय मतलब डेबिट ना, क्यों डेबिट किया? लॉस, डेप्रिसिएशन नुकसान है, तो नुकसान डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, फायदा क्रेडिट हो रहा है किधर? प्रॉफिट एंड लॉस को। सिंपल बात है, सही है, ठीक है। चलो कितना रुपया? 2000 रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल। डेट, डेट डेट आज का ही ना, मार्च 31। इसका मतलब ये जो है बेचने के टाइम 3 चीजें अपन कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन, सोल्ड, प्रॉफिट लॉस, ये तीनों भी कौन से तारीख को होगा? जिस दिन एसेट बेचा उस दिन। मान लो 1 अक्टूबर को एसेट बेचा, तो 1 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन, 1 अक्टूबर को सेल कर दो, 1 अक्टूबर को प्रॉफिट लॉस ढूंढ लो, खत्म। आज एसेट बेचे तो उसके सारे 3 काम आज की आज, डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्या फिर? किसका? M1। अब एक एसेट बचा है ना, तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चलो फिर नेक्स्ट वर्किंग नोट, क्या? कैलकुलेशन, ये शॉर्ट में लिख दो ना, डेप्रिसिएशन कौन सा? M1, वर्किंग नोट नंबर 6। डेप्रिसिएशन 2018-19 कौन सा वाला बच गया अभी? M1। चलो भाई, तो M1 का डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख ही था ना, मशीन 1 अपन ने खरीदा था कितने में? 2 लाख, तो मशीन 1 का ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन, कितना महीना वापरा? अरे बेचा ही नहीं है तो पूरा 12 महीना है ना, तो कितना आएगा? 20,000, डन। देखो ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ही तो है, ओरिजिनल कॉस्ट ही तो है, फिक्स्ड मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम आ रहा है। रिकॉर्ड करते पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट में, कहां पे? डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना? 20,000, मार्च 31। अभी देखो ना, इसको एक साथ नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे कि नहीं? ऑप्शन बताओ, क्यों? अब रीजन बताओ क्यों एक साथ एंट्री कर सकते थे? अमाउंट सेम है, अमाउंट तो जोड़ सकते, अकाउंट सेम है और डेट भी सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बेचते हम 31 मार्च को नहीं, मान लो फेब में बेचते या जैन में बेचते, तो एक साथ नहीं कर पाते, पर बेचा भी ईयर एंड पे है, तो ये दोनों का कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे। तो अगर एक साथ भी कर दिया तो गलत नहीं है,
पर फिर वो थोड़ा सा सिस्टम अप्रोच गड़बड़ा जाएगा। अप्रोच या सिस्टम या अपना प्रोसेस क्या बोलता है, जो बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन अलग, जो नहीं बेचा उसका अलग। गेटिंग? मान लो अपने पास 4 मशीन होते, एक बेचते, बचते कितने? तो ये तीनों का एक साथ ही करते हैं ऑब्वियसली, वो तो कॉमन सेंस है। बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, जो बेचा उसका डेप्री अलग, जो नहीं बेचा उसका अलग, ये ऐसा करो बस। नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट, टू मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन। हाउ मच रुपया? 20. Date still remains same, March 31. सही है? अब क्लोजिंग पक्का? कुछ बच गया? टाइमलाइन एक बार चेक कर लेने का भाई ध्यान से। हो गया सब, चलो भाई कर दो क्लोज, क्लोज करो, खत्म करो, सिंपल एकदम। कौन सा साइड ज्यादा आना चाहिए कि टैली हो जाएगा? टैली हो जाएगा ना? अरे पिछले टाइम तो हुआ था टैली, ये देखो इधर देखो ना, 5 लाख बैलेंस ही नहीं आया कुछ, एसिड बेच दिया था तो टैली हो गया था। इधर एक ही मशीनरी था, वो बेच दिया तो टैली होगा, अभी थोड़ी टैली होगा। क्यों? अभी टैली क्यों नहीं होगा? 2 मशीनरी, उसमें से एक बेचा है तो एक बचा है ना, तो उसका बैलेंस दिखेगा। सही है कि नहीं? अच्छा सुनिए, कैलकुलेट मत करो, कैलकुलेट इधर से मत कैलकुलेट करो, मेरे को ऐसे रफ में कैलकुलेट करके बताओ, वर्किंग नोट देख के कि कितना बैलेंस आएगा मशीन 1 का। कैसे निकाल सकते हैं आज का बैलेंस बताओ? और हाँ कोई तो बोला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, खत्म। तो आज के तारीख में M1 का पता लगाओ, ओरिजिनल कॉस्ट तो 2 लाख है, माइनस डेप्रिसिएशन टोटल टिल डेट। फर्स्ट ईयर का डेप्री 20 कितना होता है? 60, तो 2 लाख माइनस 60,000, 1,40,000 का बैलेंस आना चाहिए। नहीं आया तो कुछ तो गलत है, और आ गया तो सही है। सही है, चलिए देखते कितना आ रहा है वैल्यू। $1,99,000, अरे आएंगा, अपन तो गलत हो ही नहीं सकते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अपन नहीं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000, 2000, 1920, डन 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 डन। ये करके रखेगा, जरूरी, इधर नहीं कर दिया 1 मार्क बिन मतलब का काटेंगे। ब्रॉट डाउन हमेशा करके रखिए, ब्रॉट डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉट डाउन नहीं किया 1 मार्क कट। डन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000। इसी के साथ ये प्रश्न हुआ समाप्त। क्वेश्चन 5 डन। फाइंड अप करें ऑनलाइन पब्लिक, डन डन डन। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए डेप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच, बाय।